हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप जारी रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था भौतिक विज्ञान में, ट्वेल्थ फिजिक्स में, और उस चैप्टर का नाम था वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। ये आज हम लोग की दूसरी क्लास होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अगर बात करें तो पिछले क्लास में हम जान चुके थे कि सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, कितने टाइप्स का है, और इससे रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर जैसे आपका विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना था। विद्युत वाहक बल को आप किससे लिखते थे? ई से। किससे लिखते थे? ई से। टर्मिनल विभवांतर को V से और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। अब आज के क्लास में हम इसके आगे बात करने वाले हैं। तो पहली बात हम ये करेंगे कि इनमें रिलेशन क्या होगा, E, V और R में रिलेशन क्या होगा। तो एक बार जरा सा मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, ठीक है, कि ई का मतलब होता था वैद्युत वाहक बल। ई का मतलब होता था वैद्युत वाहक बल। और V का मतलब होता था टर्मिनल विभवांतर। V का मतलब होता था टर्मिनल विभवांतर। और R का मतलब होता था आंतरिक प्रतिरोध। R का मतलब होता था आंतरिक प्रतिरोध। तो जो हमारा हेडिंग होगा कि किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध, तो उसके लिए कुछ चीजें, छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी होंगी, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। जिन लोगों ने भी नहीं देखा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप उस क्लास को भी देख लेंगे ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तो विद्युत वाहक बल मैंने बताया था कि भाई जरा अगर ये कोई सेल है जिसमें ये प्लस और ये क्या आपका माइनस, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है। इसको मैंने एक बॉक्स से दिखा दिया ताकि ये मालूम पड़े कि ये सेल है। और ये कोई सर्किट में यानी बाह्य प्रतिरोध में करंट भेजने का काम करेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R है। तो बताया था मैंने E के बारे में, एकांक आवेश को सेल सहित, मतलब सेल के अंदर अब प्लस सेल के बाहर, यानी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते थे? वैद्युत वाहक बल। और टर्मिनल विभवांतर के बारे में बात करें तो टर्मिनल विभवांतर था कि बाह्य परिपथ में, सेल के अंदर नहीं, बाह्य परिपथ में मींस आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बाहर सेल के अंदर नहीं, ले जाने में जो कार्य या जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती थी उससे हम लोग क्या बोलते थे? टर्मिनल विभवांतर। और तीसरा चीजें था आपका आंतरिक प्रतिरोध। और मैंने क्या बताया था कि सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है या जो घोल होता है वो क्या करता है? करंट के लिए रेजिस्टेंस लगाता है। तो सेल जो रेजिस्टेंस लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। तो चलिए इनके बीच में रिलेशन प्राप्त करते हैं कि क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, मीन्स फॉर्मूला क्या होगा, ताकि हमें उस पर सवाल को कर सकें। तो हमारा हेडिंग क्या है कि ए वी तथा आर में संबंध। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना देगा? छोटे क्वेश्चन में डेरिवेशन बना देगा कि किसी सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध स्थापित कीजिए। मीन्स वही बात है, रिलेशन बिटवीन ए वी एंड आर। तो जरा देखो, ये आपका एक सर्किट मैंने बना दिया यहाँ पे। ये सर्किट है, सेल है प्लस और ये आपका माइनस। इसी सर्किट में आपका सेल लगा हुआ है और ये आपका आंतरिक प्रतिरोध, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सेल को मैंने यहाँ पे सर्किट में रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया। और ये सेल किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, अब ये बाह्य प्रतिरोध के जगह भैया कुछ भी लगा सकते हो। आपने बल्ब लगा दिया, फैन लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आपके घर में ये सर्किट के ये सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है।
तो ये सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और बाहर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R है। तो परिभाषा के अनुसार क्या है कि E बराबर, E जो होता है E बराबर क्या, यानी E बराबर जो होगा वो एकांक आवेश को बाहर ले जाने में किया गया कार्य। अच्छा एक बात और जान लेना, आप पीछे कहीं ना कहीं फॉर्मूला पढ़ा है विभवांतर या विभव, विभवांतर V बराबर क्या पढ़ा है, W/Q। तो अगर एकांक आवेश की बात करते हो मींस 1 कूलाम चार्ज की बात करोगे, Q की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, Q की जगह पे 1, देन यू कैन राइट W एज V, मींस आप W को फिर क्या लिख सकते हो, V। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी ही है। तो परिभाषा के अनुसार क्या कि E क्या है, एकांक आवेश को परिपथ में बाहर और प्लस अंदर ले जाने में कार्य, मींस E बराबर V EXT, एकांक आवेश को बाहर ले जाने में कार्य, और प्लस INT माने अंदर ले जाने में किया गया कार्य। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब यहां पे जरा देखो जी, ये जो एक्सटर्नल है एकांक आवेश को बाहर ले जाने में जो किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर, और जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, V से। और ये जो आपका इंटरनल वाला है, आंतरिक वाला है, अगर ये सेल ने करंट भेजा I तो I जाएगा 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 और यहां से I यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध, ओम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो V बराबर क्या रखने वाले हैं, V बराबर यानी यहाँ पे IR, क्या रखने वाले हैं, IR। इसके जगह भी रखेंगे तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा, अभी थोड़ा सब्र कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप रखो, यानी रखने पर अगर आप रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, E बराबर, देख रहा ना सबको, हाँ जी। तो ये इसके जगह V प्लस इसके जगह क्या रखने वाले हो भाई, IR, क्या रखने वाले हो, IR। तो यहां से ये IR इसके साथ है तो प्लस में है, और जब साइड चेंज करेगा तो इसका साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V बराबर, दिस इंप्लाई V बराबर E माइनस IR। तो ये आपका किसके किसके बीच का फॉर्मूला है भाई, विभवांतर और मतलब टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल। I क्या है, I उस सेल से बहने वाली करंट, सेल से कितनी करंट मिल रही है, और R क्या है आपका, R आपका आंतरिक प्रतिरोध है। हाँ, थोड़ा गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही है। फैन भी मैंने ऑफ कर रखा है ताकि आपको आवाज में किसी प्रकार का डिफरेंट या अलग नॉइज ना आए। ठीक है, तो चलिए जी, तो ये आपका आ गया कि V और E में रिलेशन, और इसमें बड़े प्यारे प्यारे सवाल बनेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग आगे बात किया जाएगा। फिर से बड़ा आप इनको समीकरण 1 साहब को बुलाओ, यानी पुनः समीकरण 1 से आप अगर 1 से बात करने वाले हो दोबारा, क्या कि यहां पे जो ये विभवांतर है, तो विभवांतर बराबर आपने ओम का नियम पढ़ा था, जरा याद रखिए, क्या कि प्रतिरोध, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध बराबर क्या, प्रतिरोध बराबर क्या जी, विभवांतर अब बटा में क्या, धारा। तो यहां से बताइए क्या लिख सकते हो, विभवांतर बराबर क्या लिख सकते हो, धारा गुणे प्रतिरोध। विभवांतर बराबर क्या, धारा गुणे प्रतिरोध। तो ऐसे ही जरा यहां पे देखिए, यहां पे विभवांतर यानी VEXT, EXT का मतलब क्या है भाई, एक्सटर्नल, बाह्य। ठीक है, तो विभवांतर बराबर धारा, धारा गुणे प्रतिरोध। तो धारा क्या पहुंच रही है, I, और प्रतिरोध तो बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल और रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो VEXT की जगह पे IR, तथा आप इंटरनल वाला यानी कि जो है VINT यहाँ पे लिखे ही हो, तो इंटरनल वाले की जगह पे आप क्या लिख दोगे, IR, क्या लिख दोगे, IR। ठीक, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह की कमी है। ये रखने पर
यानी आई आर रखने पर, ये अगर आप रखोगे समीकरण 1 से इतना और इतना रखने पर अगर आप रखोगे तो चीजें क्या आ रही हैं, जरा देखिए तो E बराबर वी ई एक्स टी की जगह पे क्या रखने वाले हो, आई आर, क्या रखने वाले हो, आई आर प्लस इंटरनल वाले की जगह पे क्या रखोगे भाई, आई स्मॉल आर। कॉमन क्या दिख रहा है भाई, कॉमन क्या दिख रहा है, फटाफट बोलो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, ई बराबर आई कॉमन दिख रहा है, अंदर में आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां से आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो ये किसी सेल के द्वारा सर्किट में बहने वाली करंट का फॉर्मूला आ गया, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ई क्या है, सेल का विद्युतवाहक बल, एक प्रकार का मैक्सिमम वोल्टेज होता है। आप जो भी सेल खरीदते हो 5 वोल्ट का, तो एक्चुअली में किसकी वैल्यू बताती है, ई की वैल्यू बताती है। ठीक है, तो वो ई है, और ये आपका आर क्या है, यानी कि सर्किट का रेजिस्टेंस बाय परिपथ में जो प्रतिरोध, जैसे पंखा लगा है, बल्ब लगा है, और भी जो भी डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनका अपना रेजिस्टेंस होता है भाई। और स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और आई मीन्स क्या है, उससे बहने वाली धारा। तो ये आपके 2 प्यारे प्यारे फॉर्मूले बने, एक तो ये वाला एंड फिर एक ये वाला, जिन पे आपको प्यारे प्यारे सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स आपको मिल जाया करेगा, डिटेल नोट्स, जिनको भी चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाया करेगा। ठीक है, बाकी यहाँ भी कुछ मन करे तो नोट करते रहना। ठीक है, और एक बात और, अगर आपको चीजें समझ में आती होंगी, चीजें अगर अच्छी लगेंगी, तो आप अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दिया करें जो, ठीक है, ताकि आप एक नंबर थोड़ा सा दिखे, जो कि हमें मोटिवेट करेगा चीजों को और बेटर से बेटर बनाने में। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम इन फॉर्मूलों से, मतलब इन सूत्रों से कुछ बात करने वाले हैं, कुछ विश्लेषण करने वाले हैं, कुछ काम की चीजें निकालने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा बहुविकल्पी में चिपक जाएगा, बहुविकल्पी में आ जाएगा। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल भी आगे देखेंगे, तो जरा इसका कुछ नोट देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो आपका फॉर्मूला आया टर्मिनल विभवांतर और विद्युतवाहक बल में, वो क्या है, V बराबर E माइनस आई आर। तो जरा नोट नंबर 1 पे आ जाओ, नोट नंबर 1 पे आ जाओ भाई। क्या कह रहा है कि यदि I बराबर 0 मीन्स आप सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हो, I का मान क्या है, 0, सेल को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, अगर I का मान 0 कर दोगे तो यहां जब रखोगे ना 0, तो 0 का ये R से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, मीन्स तब क्या निकल के आएंगी, V बराबर E। मीन्स अगर आप किसी सेल को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे अगर ये आपका सेल है, ये प्लस वाली खूंटी और ये क्या आपका माइनस वाली खूंटी, और आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, मीन्स इससे आप करंट नहीं ले रहे हो, मीन्स आपने इससे बल्ब वल्ब नहीं जोड़ रखा है, या कोई भी चीज इससे आप नहीं जोड़ रखे हो, ठीक है, तो उस समय अगर आप वोल्ट मीटर लगा के जोड़ोगे, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, तो जोड़ोगे तो वो वैल्यू किसका बताएगा, विद्युतवाहक बल का मान। क्या बताएगा, विद्युतवाहक बल का मान। मीन्स अगर हम सेल को यूज नहीं कर रहे हैं, करंट अगर नहीं ले रहे हैं, तो उस समय टर्मिनल विभवांतर का मान विद्युतवाहक बल के बराबर होगा, या कहा जाए तो विद्युतवाहक बल जो होगा टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है, यानी भी ई के बराबर तभी होगा जब हम सेल से करंट नहीं ले रहे हैं। बाकी केस में तो वी का मान क्या होगा, ई से मिनिमम होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यानी अगर आप करंट नहीं ले रहे हैं, नो करंट अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर कंडीशन बन जाता है V बराबर E।
दूसरे कंडीशन पे बात कर लेते हैं कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहेगा। दूसरा कंडीशन क्या कहेगा, कहां चला गया मिटाने वाला, इरेज करने वाला, हाँ ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम करंट ले रहे हैं, अगर हम करंट क्या कर रहे हैं, करंट अगर हम ले रहे हैं, करंट लिया जा रहा है, या इसी कह सकते हैं कि सेल को डिस्चार्ज कर रहे हो, सेल को आप क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, तब तो फिर यही होगा V बराबर E माइनस आई आर। V बराबर क्या होगा, E माइनस आई आर। तीसरा कंडीशन है कि हम क्या कर रहे हैं, सेल से करंट ले नहीं रहे हैं बल्कि उसको उल्टा सेल को दे रहे हैं किसी दूसरे बड़े पावर सप्लाई से, मींस उसको चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। मींस अगर आप सेल को क्या करते हो, चार्ज करते हो, तो उस समय जिस सेल को आप चार्ज कर रहे हो ना, जिस सेल को आप चार्ज कर रहे हो उसका मतलब उस पर टर्मिनल विभवांतर क्या होना चाहिए, E प्लस आई आर। E प्लस क्या होना चाहिए, आई आर। मीन्स अगर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट के सेल, तो 5 वोल्ट का सेल है तो वो तो आपका उसका E हो गया। अब उसको 5 वोल्ट से नहीं चार्ज कर सकते, 4 वोल्ट वाले इस पावर सप्लाई से नहीं चार्ज कर सकते, आपको उससे ज्यादा का सप्लाई लगाओगे ताकि वो टर्मिनल विभवांतर लगाए और उसको चार्ज कर पाए। जैसे कि आप पावर बैंक से अपने मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हो ना, तो पावर बैंक की वोल्टेज ज्यादा होती है, जिसके वजह से मोबाइल चार्जर पे वो ज्यादा टर्मिनल यानी उसके ई वाले मान से ज्यादा टर्मिनल विभवांतर लगाता ताकि उसको चार्ज कर पाए, ठीक है। मीन्स मैं आपको जो सिखा रहा हूं तो मैं आपको वैल्यू क्या दे रहा हूं, V मेरे पास जो है वो E है, ठीक है। और अगर मुझे कोई सिखाना चाहेगा किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो मुझे तभी सिखा पाएगा जब वो उस मामले में या उस पॉइंट पे वो मेरे से ज्यादा जाने, ठीक है। तो वो मेरे पे भी लगाएगा, ठीक है, तो भी वो मुझे सिखा पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सेल को, सिंपल सी बात है कि अगर सेल को आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तब यहाँ पे V बराबर E प्लस आई आर। अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो करंट का डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। मीन सेल आउटवर्ड करंट, सर्किट में बाहर करंट भेजता है, और जब वो चार्ज हो रहा है तो खुद वो करंट अंदर ले रहा है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या करता है, अपोजिट होता है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग प्रोसेस में। तो ये आपका रहा कि कब कौन सा फॉर्मूला होगा जो कि आपको MCQ यानी कि बहुविकल्पी में प्रश्न के रूप में ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये तो चीजें आ गई कि इसका रिलेशन क्या है और इस पे आपने नोट देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे, सेलों का संयोजन। पढ़ने के बाद फिर हम लोग इन फॉर्मूले के ये जो सूत्र है इस पे न्यूमेरिकल पे हम लोग आ जाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, जहां पे हमने श्रेणी क्रम संयोजन और फिर क्या, समांतर क्रम संयोजन। वैसे ही अब हम लोग यहां पे भी सेलों का संयोजन देखेंगे, यानी एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए, प्रयोगात्मक उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक सेलों के जोड़ने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या सेलों का संयोजन। अब ये सेलों का संयोजन जो है क्यों करेंगे, तो अभी आपको आई क्लियर होगा। तो सेलों का संयोजन अगर देखा जाए तो एक तो होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन ये सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, या इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे, पार्श्व क्रम संयोजन। और तीसरा जो होगा वो मिश्रित संयोजन। क्या होगा, क्या होगा, मिश्रित संयोजन। अब सिंगल सेल से भाई आपका ज्यादा काम हो नहीं सकता। सिंगल सेल की अगर बात करें तो जैसे वोल्टीय सेल है, लैक्लांसिक सेल है, ये मैक्सिमम एक सिंगल सेल 1.5 वोल्ट देगा। अब आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, तब तो भाई आपको एक सेल से काम नहीं चलेगा, तो कई सारे सेल को जोड़ना पड़ेगा। मीन्स अगर हमें कुछ बड़ा काम कराना अगर है तो सिंगल एक आदमी से काम नहीं चलने वाला है, मुझे कई सारे आदमियों का समूह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो
यानी ऐसे यहाँ पे सेलों का संयोजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक तो होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा? अगर आप हाई वोल्टेज चाहते हो, क्या चाहते हो? हाई वोल्टेज, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज चाहते हो, हाई वोल्टेज अगर आप चाहते हो, हाई वोल्टेज मीन्स अगर आप उच्च विभव चाहते हो, तो फिर श्रेणी क्रम आपका वो रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। घर में आपके एक टार्च आती थी जिसमें सेल लगा करता था, एवरेडी वाला या निप्पो वाला जो भी सेल, ठीक है, 1 2 3 सेल आप एक के आगे एक के आगे एक के आगे लगा देते थे जो, ठीक है। तो वो श्रेणी क्रम संयोजन हाई वोल्टेज, यानी इसमें कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? ऐसे अगर ये आपका क्या है, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ये तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर ये प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ पे करना क्या होता है, एक का माइनस अगले वाले के प्लस से, इसका माइनस अगले वाले के प्लस से। तो इस तरीके से अगर आप क्या कर रहे हो, जोड़ते चले जा रहे हो, तो उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा? हाई वोल्टेज। अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए तो फिर आप सीरीज में लगाओ, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें क्या करना होता है, सारे का प्लस, इसको जरा मैं हटा दूं यहां से, सारे का प्लस 1 पॉइंट से, सारे का प्लस 1 पॉइंट से और सारे का माइनस 1 पॉइंट से, सारे का माइनस 1 पॉइंट से, ठीक है। ये इसका यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स सबका प्लस एक बिंदु से और सबका जो माइनस है वो एक बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन। और ये आपके कौन से रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा? हाई करंट को। किसको? हाई करंट को, हाई करंट को। लेकिन अगर आपको किसके नीड है, किसकी जरूरत है? अगर आपको भैया जरूरत है कि हाई वोल्टेज भी हो और हाई करंट भी हो, दोनों साथ में आपको मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रित संयोजन करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे पैरेलल यानी समांतर और श्रेणी दोनों का क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो तुम्हारा श्रेणी हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध नहीं बना रहा हूँ, होगा समझते रहना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा श्रेणी हो गया, एक और श्रेणी बना लिया, एक और श्रेणी बना लिया, एक और सीरीज बना लिया, ठीक है। अब इन सबको क्या किया जाए, इन सब का प्लस वाला एक जगह से और माइनस वाला, यानी इसका 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 सबका प्लस वाला एक जगह से। अब ये जो आप देख रहे हो सिस्टम, ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन। और ये आपके दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और इससे जो सिस्टम बनी, ये सेलों के संयोजन से जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बैटरी। तो सेल का कॉम्बिनेशन क्या है? सेल का कॉम्बिनेशन बेसिकली 3 तरीके का। एक तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन जो कि हाई वोल्टेज के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, दूसरा समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि आपके हाई करंट रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, एंड थर्ड क्या है आपका कि भाई मिश्रित क्रम संयोजन, जहां पे दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। जरा देखो ये सब सीरीज में है, ये अपने सीरीज में है, ये अपने सीरीज में है, लेकिन ये और ये किस में है, ये आपका समांतर क्रम में है, पैरेलल में है, ठीक है। अब हम आगे ये बात करेंगे कि श्रेणी क्रम में जब अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उस समय कॉम्बिनेशन से जो बैटरी बनेगी वो बैटरी कितना करंट देने वाली है। फिर बात करेंगे समांतर क्रम में अगर हम सेलों को जोड़ दिया तो सिस्टम जो बना मीन्स बैटरी अब वो कितना करंट डिलीवर करेगी सर्किट को। और बाकी मिश्रित क्रम पे तो मैं वो डेरिवेशन करना नहीं है, सीधे हम लोग इसमें सवाल बना लिया करेंगे जो, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला जो टॉपिक आता है कि वो श्रेणी क्रम संयोजन में किस तरीके की चीजें होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात हम लोग करेंगे सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का। तो इसे जानने से पहले आपको कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें हैं, उसे आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली बात, अगर प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन अगर है तो श्रेणी क्रम संयोजन में फॉर्मूला क्या आता है भाई,
आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। मीन्स अगर रेजिस्टेंस चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा वाला रेजिस्टेंस चाहे छोटा वाला, बड़ा वाला माने सर्किट का जो बाहर प्रतिरोध है, और छोटा वाला का मतलब कि सेल का अपना रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध। ऐसा नहीं है कि केवल ये बड़े वाले आर के लिए ही लगेगा, सबके लिए लगेगा। तो अगर सीरीज में है तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा जोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर समांतर क्रम है, कौन सा क्रम है भाई, समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपका ये हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका स्मॉल आर के लिए भी लगेगा, मीन्स सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके लिए भी ये लगेगा। तो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। साथ ही साथ किसी भी बैटरी से जब सेल मिलके बैटरी बनेगी तो वहां धारा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, धारा बराबर होता है, अभी याद करिए ना, I बराबर E/R प्लस आर। आई बराबर क्या आया था, E/R प्लस आर, मतलब I धारा बराबर E का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल। लेकिन यहां पे कई सारे सेल मिल रहे हैं तो बोलेंगे कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल दिख रहा है ना, कुल विद्युत वाहक बल। नहीं दिखा सुन लेना, यहाँ पे क्या मैं इधर मिटा के लिखूं, ठीक है, अगली बार से ध्यान दूंगा। और नीचे क्या हो जाएगा, कई आपका टोटल रेजिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध मीन्स आपका बाह्य प्रतिरोध भी और आंतरिक प्रतिरोध साला मिला करके कुल प्रतिरोध जो है, ठीक है। यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं अब इधर लिखूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी होती हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, माना n सेल है, माना कितने सेल है, n का मतलब चाहे 10 सेल, 15 सेल, 20 सेल, 50 सेल, 100 सेल, 1000 सेल, जितना मन कर उतना, ठीक है। n सेल है, सबका विद्युत वाहक बल क्या है, बराबर है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है। और सबकी रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, स्मॉल r है। अब यहाँ पे मैंने सबका बराबर ले रखा है। आपके दिमाग में आएगा सर क्या ये अलग अलग नहीं, E1 E2 E3 नहीं हो सकते, हो सकते हैं, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, एकदम सिंपल होगा। और स्मॉल आर सर क्या रेजिस्टेंस भी बराबर अलग अलग नहीं हो सकता है भाई, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। सब्र रखना भाई, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो ये सारे मिल करके बाह्य प्रतिरोध में। अब बाह्य प्रतिरोध मतलब चाहे तुमने पंखा लगा रखा है, चाहे तुमने बल्ब लगा रखा है, चाहे तुम कुछ भी लगा रखे हो, ठीक है। हाँ, कुछ रेजिस्टेंस होते हैं खाली वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अब कुछ रेजिस्टेंस जैसे पंखा है, बल्ब है, ये तुम्हारा काम भी करते हैं। पंखा हवा दे रहा है, बल्ब क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है। कुछ और भी इससे अगर चला सकते हो जो है, टीवी भी चला सकते हो, और क्या जो है, ठीक है। तो चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या भाई, यही है, यही हमारा टारगेट है कि धारा बराबर क्या, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालो, कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या आएगा, कुल विद्युत वाहक बल क्या आएगा, बराबर दिख रहा है, कुल विद्युत वाहक बल। तो क्या बताओ ना, E प्लस, तो सीरीज में जुड़ जाता है, सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो E प्लस E प्लस E प्लस कै बार n बार आएगा जी, कितनी बार, n बार, n पद। तो यानी क्या हो जाएगा, E दो बार रहता तो 2E, 3 बार रहता तो 3, 4 4 बार रहता तो 4E, n बार रहेगा तो फिर क्या, Ne। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या आ गया, कुल विद्युत वाहक बल आ गया, कुल विद्युत वाहक बल Ne आ गया। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, तो आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, सबका आंतरिक प्रतिरोध मिला के कितना हो जाएगा, तो R प्लस R प्लस ये भी कै बार, n पद या n बार आएगा। अब n का मतलब नंबर है, सेलों की संख्या है, तुम 10 15 20 50 100 1000 2000 जो भी लगा रखा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, R प्लस R, 2 बार रहता तो 2R, 3 बार रहता तो 3R, 4 बार रहता तो 4R, 5 बार रहता तो 5R, 10 बार तो 10R, n बार तो NR, ठीक है। तो यानी कुल विद्युत वाहक बल आ गया इतना और आंतरिक प्रतिरोध आ गया इतना। बट हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जरा देखो, इस फिगर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मीन्स हाई सारे मिला करके, ये सारे मिला करके क्या बन चुके हैं, ये सारे मिला करके हम इसको एक सिंगल सेल अगर मान ले तो क्या बन चुका है, Ne, क्या बन चुका है, Ne।
और रेजिस्टेंस इसका क्या बन चुका है, एन आर। क्या बन चुका है, एन आर। और इसी से जुड़ा हुआ है क्या तुम्हारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। तो हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है भाई। तो बताओ ये और ये और ये किस क्रम में, ये और ये किस क्रम में। तो कुछ लोग कहेंगे सर समांतर क्रम में। ना भाई ना, बिल्कुल गलत। प्लस माइनस को पकड़ के फैला दो, देखो ना एक के लाइनुमा में आ जाएंगे सब। तो दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। या तुम यहीं चलो चलो चलते जाओगे कहीं रास्ता कुछ बट रहा है क्या, नहीं, सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मीन्स कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध की बात करें तो क्या आ जाएगा, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर अब प्लस आंतरिक प्रतिरोध ये एन आर। तो ये आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब चलिए करंट पता कर लेते हैं, करंट पता कर लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले लेना, आगे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, यानी अब हम निकाल लेते हैं क्या कि करंट। तो करंट धारा को आई, धारा आई बराबर क्या, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। बगल में लिखा था, शायद दिख नहीं रहा होगा, कुल विद्युत वाहक बल। बोल दिया, भगवान ने कान दिया होगा, सुन लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे से मेहनत क्यों कराना चाहते हो, मिटा के लिखना पड़ेगा। बट हमें कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आया भाई, एन ई आया है, बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, आर प्लस एन आर आया है। तो आ गया आपका ये फॉर्मूला कि अगर सेल किस क्रम में, एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सबका रेजिस्टेंस बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, सबका विद्युत वाहक